एनी लाइफस्टाइल जो शार्क टैंक में आने से पहले लगभग 10-12 लाख का सेल कर रहा था हर एक मंथ। जैसे उनका एपिसोड लाइव हुआ उनका सेल बढ़ के हो चुका था लगभग 40 लाख। हैमर लाइफस्टाइल, जी हाँ, ये वह ब्रांड है जिसको अमन ने पूरा परचेज करने का ऑफर दिया था। हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडे हम हैं। आप मुझे हैमर का ब्रांड बेच, आप रेडी हो? क्या आपको पता है शार्क टैंक में आने से पहले ये लगभग 70 लाख हर एक मंथ रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही इन्होंने शार्क टैंक में आया इनका रेवेन्यू बढ़ के हो चुका था लगभग 2 करोड़ पर मंथ। पर क्या आपको पता है कि मैक्सिमम ब्रांड जो शार्क टैंक में आता है वो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं बनाते हैं, वो लॉस मेकिंग ब्रांड्स होते हैं। तो अगर ये ब्रांड लॉस में चल रहा होता है तो इनका फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स कैसे पैसा बनाते हैं। तो आज का एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि शार्क टैंक में आए हुए ब्रांड्स पहले कितना कर रहे थे और अभी कितना कर रहे हैं, लेकिन मोreover कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं या फिर कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल लॉस में चल रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर ब्रांड लॉस मेकिंग ब्रांड है तो वो अपने इन्वेस्टर्स को कैसे पैसे देते हैं, इन्वेस्टर्स कैसे वहां से कमाते हैं या फिर उनका फाउंडर्स कैसे वहां से पैसा बनाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत सारे एग्जांपल शेयर किया है। शार्क टैंक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आने के बाद से ब्रांड्स को इतना ज्यादा विजिबिलिटी मिल जाता है, इतना ज्यादा ब्रांडिंग बन जाता है कि उनका सेल्स ऑलरेडी बढ़ जाता है। ब्रांड्स ने जितना बताया उनका सेल लगभग 5 टाइम्स तक बढ़ गया है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को पता होगा स्किपी जो आइसक्रीम स्टिक्स बेचता है वो लगभग 4-5 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था हर एक मंथ, लेकिन जैसे उनका एपिसोड लाइव हुआ वो 4-5 लाख बढ़ के हो चुका था 70 लाख, उसके बाद 2 करोड़ पर मंथ। और जिनके वेबसाइट पे लगभग 150-200 विजिटर्स आते थे पहले, वो बढ़ के हो चुका था 8,000 एपिसोड के बाद। और ये हम लोग एक दिन का बात कर रहे हैं। डेली ट्रैफिक ऑनलाइन लाइफस्टाइल जो है लगभग अपना 15% इक्विटी डाइल्यूट किया था शार्क टैंक में आके, जो लगभग 10 लाख से 12 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था हर एक मंथ। जैसे उनका एपिसोड लाइव हुआ उनका रेवेन्यू बढ़ के हो चुका था लगभग 40 लाख तक हर एक मंथ। गेट अवे जो लो कैलोरी लो फ्राइड आइसक्रीम बेचते थे, जो लगभग उनका 15% इक्विटी डाइल्यूट किया था 1 करोड़ के बदले, जो लगभग 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था हर एक मंथ, उनका रेवेन्यू बढ़ के हो चुका था लगभग 80 लाख पर मंथ। द सास बार जो एक होममेड साबुन की कंपनी है, जिन्होंने अपना 35% इक्विटी डाइल्यूट किया था। बहुत ज्यादा हाई नंबर होता है 35%, क्योंकि आपने सुना होगा इक्विटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। जो लगभग 5-6 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था हर एक मंथ, जो बढ़ के लगभग 10 से 12 लाख हो चुका था जब शार्क टैंक का वीडियो लाइव हुआ। बियॉन्ड स्नैक्स ऐसा कंपनी था तो बनाना चिप्स बेच रहा था, जो 2.5% इक्विटी के बदले 50 लाख का इन्वेस्टमेंट लेके गया था। लेकिन मैक्सिमम ऑफ दिस ब्रांड जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, ये लॉस मेकिंग ब्रांड्स हैं। तो अभी क्वेश्चन ये जागता है कि ये अगर लॉस मेकिंग ब्रांड है तो ये पैसा कहाँ से लेके आते हैं, इनका जो फाउंडर है इनको पैसे कैसे कमाते हैं, इनका जो इन्वेस्टर्स है उनको पैसा कैसे मिलता है। तो देखिए हर एक फंडिंग का जो गेम होता है, हर एक ब्रांड का जो फंडिंग राउंड्स होता है, स्टार्ट होता है आइडिएशन से, आपका सीड राउंड होता है जो आपका फर्स्ट आप इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। आप बहुत सारे ब्रांड्स फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में फ्रेंड्स से पैसा लेते हैं। सीड राउंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के बाद हम लोग हटाते हैं, एंजल राउंड का बात करते हैं जहाँ पे आप सीड के बाद आप जैसे पैसा लेके आते हैं और जैसे उसके बाद आपका आइडिया थोड़ा प्रूव होता है, उसके बाद आप सीरीज ए में जाते हैं, सीरीज ए उसके बाद सीरीज बी, उसके बाद सीरीज सी डी ई एफ ऐसे करके चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो होता है मैक्सिमम ब्रांड्स का, हर एक सीरीज से बाद का सीरीज जैसे जाता है, जैसे सीरीज ए से सीरीज बी जाता है, उनका वैल्यूएशन बढ़ता है क्योंकि उनका सेल्स का ग्रोथ आता है। सोचिए यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ब्रांड है जो वैल्यूएशन जिसका सीरीज ए में 100 करोड़ है, वो चाहता है सीरीज बी में जाए और फंडिंग उठाए, तो वो क्या करते हैं उनका सेल्स दिखा के वो बोलते हैं कि मेरा कंपनी का या ब्रांड का वैल्यूएशन अभी 200 करोड़ हो चुका है। नेक्स्ट जो सीरीज बी में जो इन्वेस्टर्स है वो क्या करेंगे, वो जो इक्विटी लेंगे वो 200 करोड़ के वैल्यूएशन पे लेंगे। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचिए एक ब्रांड के साथ इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, ये इन्वेस्टर्स के पास इक्विटी रहता है। सोचिए एक ब्रांड का वैल्यूएशन है 100 करोड़ और एक इन्वेस्टर के पास 1% का इक्विटी है, तो उनके पास लगभग 1 करोड़ का इक्विटी पड़ा हुआ है। अब जैसे वो ब्रांड सीरीज ए से सीरीज बी में जाता है और सीरीज बी का फंडिंग लेता है 200 करोड़ वैल्यूएशन पे, अभी 100 करोड़ से 200 करोड़ कंपनी का वैल्यूएशन जैसे बढ़ता है, वो जो इन्वेस्टर है जिनके पास 1% शेयर था, जो पिछला वैल्यूएशन था 1 करोड़, वो बढ़ के हो जाएगा 2 करोड़। तो इस तरीके से एक इन्वेस्टर का पैसा बढ़ रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टर पैसा देख नहीं पाएगा या हाथ में नहीं आएगा अनटिल अनलेस वो बाहर निकलते हैं या फिर एग्जिट करते हैं या फिर अपना शेयर बेचते हैं। जब भी कोई राउंड आता है तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दिया जाता है इन्वेस्टर्स को अपना शेयर बेचने का। तो ऐसे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं बहुत सारे केसेस में, जैसे वैल्यूएशन बढ़ता है वो क्या करते हैं निकल जाते हैं या फिर अपना कुछ परसेंटेज स्टेक बेच देते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर जनरली पैसा कमाते हैं। अभी बात करते हैं फाउंडर्स के, तो फाउंडर्स जनरली पैसे कमाते हैं सेकेंडरी राउंड से, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश आउट राउंड भी बोल सकते हैं, जहाँ पे फाउंडर्स अपना स्टेक बेच के कैश आउट कर जाते हैं, कुछ स्टेक्स बेच के, और उससे पैसा लेके खुद अपना पर्सनल यूज में लगाते हैं। दूसरा फाउंडर्स का सैलरीज भी रहता है जिससे वो कमा सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन आता है फाउंडर्स के पास वो होता है अपना कंपनी बेचने का। तो वैसे फाउंडर्स अपना कंपनी जब बेच देते हैं, एग्जिट कर लेते कंपनी से, तब भी उनके पास एक बड़ा हेवी
हैवी अमाउंट आ जाता है, कैश आउट मिल जाता है उनको। एक और अपॉर्चुनिटी आ जाता है जो इन्वेस्टर्स प्लस फाउंडर्स दोनों के पास आ जाता है जब कंपनी प्राइवेट से पब्लिक जाता है, जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, जब उनका आईपीओ बनता है, जैसे आपने पेटीएम का देखा होगा। तो उस अपॉर्चुनिटी में जाके इन्वेस्टर्स जो है वो बाहर निकल सकते हैं या फिर सेल जो आपका फाउंडर है वो भी अपना स्टेक से बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपका ई-कॉम ब्रांड है और आप शार्क टैंक में आना चाहते हैं, आप शायद अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन आपको पता है कि आप 1 साल में 2 साल में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, या फिर अगर आपका कुछ और गोल है, जैसे आप कुछ और सोच रहे हैं, तो भी आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो लिंक ऐड कर दिया, या आई बटन में आप वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आप अपना ब्रांड को शार्क टैंक में लेके जा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है शार्क टैंक में, कैसे उसका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कैसे ऑडिशंस होता है, उसके बाद कैसे जब लाइव रिकॉर्डिंग होता है वो कैसा होता है, कैसे आप शार्क के सामने पिच करते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।